अगर आपको लगता है कि आपका अर्थराइटिस कभी ठीक नहीं हो सकता, तो आयुर्वेद ये बिल्कुल नहीं मानता। अगर आप अपने शरीर का सही ढंग से ध्यान दें, सही तरीके से समझे कि आपको अर्थराइटिस है और वो किस तरीके का है, किन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, किस वजह से आपकी बीमारी बढ़ती है या किस वजह से आपको बीमारी हो सकती है, तो आप अपनी बीमारी को खुद से घर में काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। और अगर बीमारी बढ़ भी गई है तो भी उसका आयुर्वेद में इलाज हो सकता है। सिर्फ गोली खाना या सर्जरी कराना सॉल्यूशन नहीं है। इस वीडियो में हम समझेंगे अर्थराइटिस को और उसके कारण, उसका इलाज और क्या उसके अंदर पथ्य और अपथ्य है। इन सब को हम डिटेल में जानेंगे ताकि आप अपने अर्थराइटिस को दूर रख सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपको हेल्थ से रिलेटेड और आपके परिवार को हेल्दी रखने के सभी तरीके यहाँ पे मिलते रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी डिजीज है जो इंडिया में अभी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले अर्थराइटिस को ये माना जाता था कि ये एज रिलेटेड डिजीज है, आपको 40s या 50s के बाद ये बीमारी होती थी। बट आज के टाइम अगर हम देखें, 30s के बाद भी अर्थराइटिस देखा जा रहा है और कई कुछ केसेस ऐसे भी हमारे पास क्लिनिक में आते हैं जिनको अर्थराइटिस 20 की एज से भी शुरू हो जाता है। आप समझिए ये अर्थराइटिस इतना डेंजरस हो चुका है। बट अगर आप ये समझें कि इस बीमारी को कैसे ठीक करना है और किस वजह से ये बीमारी होती है, अगर आपको ये समझ आ जाए तो ये बीमारी होने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। आयुर्वेद ये मानता है कि अर्थराइटिस एक वातज व्याधि है। वात जब आपके शरीर में बढ़ता है तो ये अर्थराइटिस कंडीशन होती है जिसमें आपके जोड़ों में आपको दर्द होने लगता है, अकड़ाहट होती है, जलन होने लगती है, कई बार खुजली भी होती है जिसको हम सोरेटिक अर्थराइटिस भी कहते हैं, जिसमें एक्जिमा भी हो सकता है। तो ये कुछ बीमारी है जो आयुर्वेद मानता है। अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग माने तो अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। आपके हेल्दी बॉडी सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं अर्थराइटिक सेल की वजह से, जो नॉर्मल सेल्स है बट वो डिस्ट्रॉय होते हैं और धीरे धीरे आपकी बॉडी में अर्थराइटिस जनरेट होने लगता है। अब सबसे पहले हमें समझेंगे कि आप समझे कैसे आपको अर्थराइटिस है या नहीं। पहली चीज, अगर आपको सुबह उठते ही पैरों में अकड़ाहट होती है, दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है या सूजन आती है, तो ये कारण हो सकता है कि आपको अर्थराइटिस है। अगर आपको हमेशा स्टिफनेस रहती है, आपको चलने में, बैठने में, उठने में दर्द होता है, मुश्किल होती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस की कंडीशन में आपका डाइजेशन भी स्लो होता है। तो अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपको भूख कम लगने लगी है, खाना खाने के बाद पेट ज्यादा फूलता है या आपके शरीर में थकान बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो भी कारण होता है अर्थराइटिस का। अब जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है जिससे कंफर्मेशन होता है कि आपको अर्थराइटिस है या नहीं, अगर आपका RA पॉजिटिव है, आपका ESR बढ़ा हुआ है, आपके CRP बढ़े हुए हैं और या आपका NT-CCP बढ़ा हुआ है, तो ये भी एक रीजन है कि आपको अर्थराइटिस है। अब हम सिर्फ अगर ये समझें कि रिपोर्ट बेसिस पे रह के आपको बीमारी में अर्थराइटिस कहना, या कई बार किसी किसी का तो अर्थराइटिस पॉजिटिव भी नहीं आता पर सिम्टम सारे होते हैं, उसका कारण क्या होगा? उसका कारण आयुर्वेद ये मानता है कि जो भी आपका खान पीन है, जो आपका रहन सहन है, जो भी आपका आहार विचार है, उसमें अगर गड़बड़ होती है, ज्यादा हो रहा है, या आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनको एक साथ नहीं खाना चाहिए, या आप ऐसी कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, आप हेल्दी रहने के लिए योगा कर रहे हैं बट ओवर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा वॉक कर रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि आपका जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि यही चीज आपके वात को बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू करती है। और जब वात बढ़ता है तो आपके शरीर में जहां पे भी ये दिक्कत होती है वहां जाके इकट्ठा होता है और वो बीमारी को बनाना शुरू कर देता है, जिसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। अभी अर्थराइटिस एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। अर्थराइटिस के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, गाउट आता है। वैसे ही आयुर्वेद में माना है कि इसके अंदर आमवात, संधिवात और वात रक्त आता है। तो ये ग्रुप ऑफ डिजीज है। हम आगे इसको समझेंगे कि ये क्या होता है और किसको कौन सी बीमारी, आप कैसे डिफरेंशिएट करें। बट अभी हमें समझेंगे कि सामान्य रूप से अर्थराइटिस बढ़ता क्यों है। सबसे पहली चीज, किस चीज को खाने से आपका अर्थराइटिस बढ़ता है, किस चीज को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको अर्थराइटिस है, आपको कभी भी साग नहीं खाने चाहिए। आप सरसों, राई, पालक, मेथी अगर ये ज्यादा खाते हैं तो आपका वात बढ़ता है। अब कुछ कुछ साग होते हैं जिसे आप खा सकते हैं, बट मैं यूजुअली पेशेंट को यही मना करता हूँ, आप साग मत खाएं।
क्योंकि पेशेंट ये गलती करता है, कुछ साग खाए, कुछ को मिक्स करा, सर हमने ये ज़्यादा नहीं लिया था, वो कम लिया था, आपको दर्द बढ़ेगा। तो बेटर है आप साग को पूरा अवॉइड करें। अगर आप रात को दही खाते हैं, आप ठंडी चीज़ें खाते हैं, आप उड़द से बनी हुई चीज़ें अगर रात को खाते हैं तो ये भी आपके वात को बढ़ाती है, स्टिफनेस को बढ़ाती है, पेन करती है। आप दालें ज़्यादा खाते हैं, मोटी दालें ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे काले चने खा रहे हैं, आप छोले खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, ये क्या है? ये बादी है। ये आपकी बॉडी में वात को बढ़ाएगी, गैस को बढ़ाएगी और आपकी बॉडी में ब्लोटिंग करेगी, पेट को फुला देंगे, तो इससे दिक्कत बढ़ने लगती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये आप बिल्कुल भी मत खाएं। इनिशियली तो बिल्कुल नहीं, बट जैसे जैसे ठीक हो तो ये खा सकते हैं, बट पहले नहीं खाना है। आप अगर बासी खाना खाते हैं, आटा बना के फ्रिज में रख देते हो, पूरे दिन भर उसको इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स ये चीज़ करती हैं। और अगर आप देखें फीमेल्स में भी अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बढ़ते क्यों हैं? या तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या इमोशनली दिक्कत हो रही है। आप कोई चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, आप खुद को ही परेशानी देते हैं। जितना आप सोचते हैं उतनी ही प्रॉब्लम आपको होने लगती है। और अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों फीमेल्स को अर्थराइटिस ज़्यादा होता है और उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको ये वीडियो चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस आपके ऑटोइम्यून कंडीशन को बढ़ा देता है, बीमारी को और बढ़ाता है। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, आप रात में ढंग से सोएंगे नहीं, तो वात बढ़ता जाएगा और बीमारी भी बढ़ती जाएगी, दर्द बढ़ता जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या गलती करी, बट यही कारण होता है जो आपकी बीमारी को बनाते हैं। अब अगर मैं ये बात करूं कि आपको क्या खाना चाहिए जो आपके अर्थराइटिस में थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, तो एक तो चीज़ ध्यान रखिए कि आप जब भी पानी पिए तो उसको हल्का गुनगुना लीजिए, गर्म पानी लीजिए। आप रात को सोते वक्त 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, एरंड का तेल ले सकते हैं, ये वात का भी शमन करता है। अगर आपका मोशन क्लियर नहीं होता तो उसको भी बैलेंस करता है। कई बार वातज बीमारियों में ये भी देखा जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, और जब कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है गैस ज़्यादा बनती है, फिर आपको ये लगता है गैस चढ़ रही है, सिर में जा रही है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है। कई लोगों को, स्पेशली फीमेल्स को, इसी के बारे में बात करेंगे, जब आप अपने शरीर को दबाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डकारें आती है, गैस बनती है, तो ये भी कारण वात का है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपके वात को कम करे, जैसे खाने में आप थोड़ा सा सौंठ पाउडर ऐड करें, आप लहसुन ऐड करें, इन चीज़ों को आपको लेना चाहिए। अब मैं कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा जो आप घर में कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पहली चीज़ सौंफ। सौंफ का पानी अगर आप रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल के उसको पकाइए जब तक वो आधा ना रह जाए, बहुत हल्का रखिए। उसको अगर आप लेना शुरू करते हैं तो आपका वात भी कंट्रोल रहता है और आपका डाइजेशन भी बिल्कुल ठीक रहता है। दूसरा तरीका, आप आधा चम्मच हल्दी और आधा पीस, छोटा सा पीस आप अदरक का लीजिए, उसको 2 गिलास पानी में डालिए, उसको तब तक पकाइए जब तक वो 1/4 ना रह जाए, 1/4 ना रह जाए, और उसको सिप सिप करके पीना शुरू करें। सुबह शाम खाली पेट लेना शुरू करें, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और वात भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके आसपास हार सिंगार का पौधा लगा है, आप हार सिंगार के 4 फूल 2 पत्ते ये लेना शुरू करें। अगर फूल नहीं है अभी तो 4 पत्ते लीजिए, उसको पानी में पकाइए, पका के उसमें हल्का सा मिश्री डाल दीजिए, मिश्री डाल के उसको पी लीजिए। अगर आपको शुगर है तो मिश्री मत डालिएगा, आप सीधा उसको पी लीजिएगा, और अगर आपको शुगर नहीं है तो मिश्री डाल के आप उसको ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पेट में भारीपन है तो हल्का सा अदरक भी उसमें डाल के ये लेना शुरू करें, इससे भी आपका वात काफी कंट्रोल रहेगा। एक तेल आप घर में बना सकते हैं जिसमें आप एरंड का तेल ले लीजिए, या एरंड के पत्ते अगर नियर बाय आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एरंड के पत्ते आप लीजिए, उसको तिल के तेल में पका लीजिए या सीधा एरंड का तेल ले लीजिए, उसके अंदर आप लहसुन को पका लीजिए। लहसुन को पका के आप तब तक करिए जब तक लहसुन काला ना पड़ जाए, और काला पड़ने के बाद उसको छान के रख लीजिए, एक शीशी में भर लीजिए। जब भी आपको इस्तेमाल करना है आप उसको हल्का गर्म करके आप उससे मसाज करें और आप उसको थोड़ा सा छोड़ दें। बहुत हार्ड नहीं करनी है, बस तेल को लगाना है और हल्का सा लगा के उसको छोड़ देना है, और उसको फिर किसी गर्म कपड़े से कवर कर दीजिए जहां पे भी आपको दर्द है। आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका वात इससे भी कंट्रोल होने लगेगा। बहुत सारी आयुर्वेद में ऐसी दवाइयां हैं, मैं वो कुछ दवाइयां आपको बेसिक बता सकता हूं, बट हर बीमारी में हर पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग दवाइयां यूज होती हैं। जैसे महारासनादि काढ़ा, रासना सप्तक काढ़ा, स्वर्ण गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, लाक्षादिक गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं
जो अर्थराइटिस की बीमारी में यूज़ होती है। बट ज़रूरी ये है कि आपकी बीमारी किस तरीके की है, कब से आपको बीमारी है, कैसी आपकी प्रकृति है, कैसा आपका शरीर है, उसके अकॉर्डिंग जो दवाई प्लान की जाती है वो ही सही ट्रीटमेंट होता है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, या अगर आप देहरादून उत्तराखंड में रहते हैं या आ सकते हैं तो आप यहाँ आके हमें दिखा सकते हैं, वरना ऑनलाइन आप हमसे कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आते रहेंगे एंड बहुत जल्दी हम आपके लिए कुछ एक ऐसी चीज लाएंगे कि जिसको भी अर्थराइटिस कंडीशन है हम सबकी हेल्प करेंगे, एजुकेट करेंगे। कुछ ऐसा एक प्लान हम सोच रहे हैं लाने का ताकि हम आप सबकी मदद कर सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सब की मदद हो सके जिनको वात की बीमारी है या अर्थराइटिस से वो परेशान है। थैंक यू।